का मेन डोर होता है वह आपके घर की ऊर्जाओं के आने और जाने के लिए जिम्मेदार होता है। यहीं से आपके घर में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो है वह एंटर करती है। तो मेन डोर में ऐसी कौन सी रेमेडी की जाए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आए? आपने इसको कैसे ऑब्जर्व करना है? देखिए, घर में यदि सुख शांति और पैसा टिक नहीं रहा है तो इट्स मीन आपकी मेन डोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। हो सकता है आपके कामों में डिले का कारण आपके घर का द्वार हो। तो घर का जो द्वार होता है, देखिए जब द्वार की बात आती है तो बहुत अच्छी एक स्टोरी हमारे दिमाग में आती है जिसमें बात की जाती है गणेश जी की। गणेश जी का सिर था जो वो हाथी का सिर क्यों लगा, इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी को जब हम समझेंगे तो हमें मेन डोर के बारे में जो है पता लगेगा कि यहाँ पे ये बातें क्यों की जा रही है। देखिए, जब माँ पार्वती जो है वह अकेला महसूस करती थी क्योंकि भगवान शिव जो है वो ज्यादातर मेडिटेशन में रहते थे, अपने में लीन रहते थे। में जब माँ पार्वती को अकेलापन महसूस हुआ तो उन्होंने अपने शरीर की मैल से, कहते हैं, एक बुत बनाया और उस बुत में जान डाली। भी कोई जीव पैदा होता है तो उसके लिए फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे क्या हुआ था, पार्वती जी सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी लिए हुए थे। माँ पार्वती ने बच्चे को कहा कि यहाँ पे क्या है, सारी ओपन में है चीजें, है ना, तो कोई भी यहाँ पे यक्ष गण ये घूमते रहते हैं तो ये सब जो है शिव जी के अनुयायी हैं, इनको रोकना असंभव है। तो बेटा आप जो है वो मेन डोर पे खड़े रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि अंदर कोई ना आए। अब क्योंकि माता ने ही उस बच्चे को बनाया था तो ऐसे में गणेश जी को नहीं पता था कि उनके फादर फिगर कौन है ना। तो जब शिव भगवान वहां पे आए और उन्होंने एंट्री के लिए अंदर जाने लगे तो वहां पे गणेश जी ने उनको रोका, कहा आप अंदर नहीं जा सकते। अब पहले तो काफी देर तक, क्योंकि जब आप किसी बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा नॉर्मल सी बात करते हैं ना बच्चे से कि ये बच्चा है, इसको ऐसे समझाया जाए। तो उन्होंने कहा ये मेरा घर है जी, मैं इसमें एंट्री करूंगा तो मुझे तो उसने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते। यहाँ पे धीरे धीरे ये जो इनकी वार्तालाप थी ये युद्ध में परिवर्तित हो गई। अब जब युद्ध में परिवर्तित हो गई, क्योंकि माता के तेज से, माता के मैल से बना हुआ जी थे तो उसके अंदर इतनी पावर थी, उन्होंने भगवान शिव को ललकारा और भगवान शिव भी यहाँ पे उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। और जब इन दोनों लोगों की बहस हुई, युद्ध हुआ, तो ऐसे में शिव जो है वो बहुत ज्यादा कुपित हो गए और भगवान कहते हैं पल में तुष्टा पल में रुष्टा, यानी पल में ही मान जाते हैं और पल में ही भड़क जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने अपने त्रिशूल से जो है वहां पे उस बालक के सिर को धड़ से अलग कर दी। यहाँ पे भी देखिए हमें दो चीजें पता लग रही है, यहाँ पे भी डिपिक्ट हो रही है राहु और केतु की स्टोरी भी, है ना। तो सिर अलग हो गया है और धड़ अलग हो गया है। तो जब उसको अलग किया, क्यों, क्योंकि वह गंदगी से बना हुआ था, माँ की मैल से बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर पावर बहुत थी क्योंकि माँ की ऊर्जाएं जुड़ी हुई थी। अब क्या हुआ, जब माता बाहर आती हैं ये सारी चीजें घटनाएं घटित हो जाती है क्योंकि ऐसा होना ही था। पार्वती देखकर वहां पे बहुत ज्यादा कुपित हो जाती है, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ जाता है, ये मतलब मैंने एक बेबी क्रिएट किया है और ये इन्होंने इसके साथ क्या कर दिया। अब यहाँ पे माता और शिव में, यहाँ पे दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि शिव जो है वो उनके पति स्वरूप है तो वो यह समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माता यहाँ पे सुनने को तैयार ही नहीं होती और माँ उनसे कहती है, पार्वती माँ उनसे कहती है कि मेरे बच्चे को जीवित करो। अब देखिए रूल है, जो व्यक्ति एक बार मर गया है तो वह जीवित होना असंभव है, लेकिन देवता है, देवताओं के पास संजीवनी है। जो स्टोरीज हैं हमें कुछ शिक्षाएं देती हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये स्टोरीज क्रिएट की गई हैं। तो अब जब माता बहुत ज्यादा कुपित हो जाती है, उनके क्रोध से बाकी लोग, जो बाकी देवी देवता हैं वह भी वहां पे आ जाते हैं, उनको समझाया जाता है बाकी देवताओं द्वारा। तो भगवान शिव जो है एग्री हो गए, जी ठीक है इस बच्चे को जीवित कर दिया जाएगा। अब उस बच्चे को जीवित करने के लिए यहाँ पे एक टर्म्स थी। टर्म्स क्या थी कि जो माँ ऐसे सो रही होगी कि अपने बच्चे की तरह उसकी पीठ होगी तो आप उसी का सर लाएंगे, क्योंकि माँ तो माँ है और ममता जुड़ी होती है। यदि उस माँ ने श्राप दे दिया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या देखा कि एक जंगल में एक हथनी जो है वह बैक करके सो रही थी अपने बेबी की तरफ।
तो वहां से उस हथनी के बच्चे का जो सिर है उसको जोड़ा गया, और जब गणेश जी के सिर के साथ उसको जोड़ा गया तो अब यहाँ पे लोअर पार्ट जो हो गया वो मनुष्य के शरीर का हो गया, और जो अपर पार्ट हो गया वो हाथी के शरीर का। तो ऐसे में गणेश जी का निर्माण हुआ। अब देखिए, जो राहु है, राहु डिपिक्ट करता है हाथी को, और हाथी का सिर यदि लग गया है, और राहु के पास कौन सी इंद्रियां हैं जी? ज्ञान इंद्रिय। वह बच्चा जो बहुत ही बुद्धिमान हुआ, इसीलिए जो बुद्धि के देवता हैं वह गणेश कहे जाते हैं। तरीके से गणेश जी का निर्माण हुआ, और क्योंकि द्वार जो है वहां पे जो है गणेश जी को बैठा दिया गया था, और ये स्टोरी भी सुनाने का तात्पर्य यही था, ताकि आपको समझ में आए कि जब भी आप गणेश जी को अपने द्वार पे यानी अपनी मेन एंट्री पे लगा देते हैं, तो गणेश जी ने कलेश करवा दिया था, है ना, पार्वती और शिव में ना, तो चीजें बहुत डामाडोल हो गई थी। तो जब भी आप इस तरीके से करते हैं तो ये वाली स्टोरी को आप दिमाग में रखें और वहां से गणेश जी को हटाएं, क्योंकि गणेश जी जो है, माँ पार्वती जी ने क्या गलती की थी कि गणेश जी को द्वारपाल बना दिया। तो गणेश जी द्वारपाल नहीं है, ना। यदि आप गणेश जी में आस्था रखते हैं तो वह आपके मंदिर में शोभित होने चाहिए, है ना, आपके घर में उनका स्थान है, आपके घर के बाहर नहीं है। कभी भी आपने अपने घर के द्वार को देखना है। आपने कोई तोरण तो ऐसा नहीं लगा दिया है जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं, तो गणेश जी क्या है? द्वारपाल नहीं है। गणेश जी किस चीज को डिपिक्ट करते हैं? बुध ग्रह को डिपिक्ट करते हैं, और उनके चेहरा जो लगा है वह हाथी का किस चीज को बताता है जी? हाथी हमारे राहु के बारे में बताता है कि मेन डोर से ही आपके घर में हायर पॉजिटिविटी और हायर नेगेटिविटी जो है वो एंटर करती है, कि आपका जो मेन डोर है वह घर की चेहरे को बताता है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट क्या पड़ता है? व्यक्ति आपके घर में आ रहा है, मान लीजिए आपका गेस्ट है, रिलेटिव है, दोस्त है, कोई भी आ रहा है ना, तो वो सबसे पहले आपका मेन डोर देखता है। आपका मेन डोर जो है वो ब्रेक हुआ पड़ा है, या वहां पे जो दरवाजे पे है वो उसका पेंट उतरा हुआ है आपके दरवाजे का, या वो किसी भी तरीके से वह जो है खंडित हो रखा है या खराब हो रखा है, इसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे में आपकी छवि खराब हो गई, है ना। मेन डोर से जो एनर्जी आनी थी पॉजिटिव, अब वहां पे क्योंकि आपने नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है, अब यहाँ पे पॉजिटिव जो एनर्जी है वह आपके घर में एंटर नहीं होगी, और आपको सुख समृद्धि और खुशियां ये सब चीजें जो हैं उसके लिए तरसा देंगे। अब इसमें आपने और चीजों का क्या ध्यान रखना है? देखिए, यदि कई बार हम अपने नेम प्लेट को अपने मेन डोर पर लगा देते हैं, अब नेम प्लेट जो है वह भी किस चीज को डिपिक्ट करती है? वह भी राहु को ही बताती है। और कई बार क्या होता है कि नेम प्लेट में कोई एक अक्षर जो है वह टूट गया है, या नेम प्लेट ही क्रैक हो गई है, तो ऐसे में क्या हुआ? राहु पीड़ित हो गया। अब जब राहु पीड़ित हो गया है तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी को आने नहीं देगा। ऐसे में नेम प्लेट को रिपेयर करा लेना बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ पे आपने और क्या चीजों का ध्यान रखना है? देखिए, आपने जो द्वार पे कलर किया हुआ है, क्रीम कलर को अपने मेन डोर में यूज कर सकते हैं। यदि आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये 4 डायरेक्शन मेन माने गए हैं, इन डायरेक्शंस में यदि आपका द्वार आ रहा है तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। और कई बार क्या हुआ कि एस्थेटिक लुक देने के लिए आप अलग अलग कलर को इंट्रोड्यूस करना पसंद करते हैं। अब इसमें आप क्या चीजों का ध्यान रखेंगे? देखिए, यदि आपका जो द्वार है वह नॉर्थ में है तो वहां पे ब्लू कलर का आप जो है पेंट कर सकते हैं, व्हाइट वहां पे कर सकते हैं, आप ग्रे कलर को वहां पे कर सकते हैं। इसी तरीके से ईस्ट में आप ग्रीन और ब्राउन कलर का और क्रीम कलर का डोर जो है वहां पे पेंट कर सकते हैं, यहाँ वहां के एरिया में कलर को लगा सकते हैं। और साउथ के लिए आप यहाँ पे रेड की फैमिली में लाइट साइड में आपने जाना है। यहाँ बहुत ज्यादा डार्क भड़कीले रंगों का यूज नहीं करना। किसी भी एरिया में बहुत ज्यादा डार्क और भड़कीले रंग जो होते हैं वह भी नेगेटिविटी का सूचक होते हैं, तो लाइट फॉर्म में जाना है। साउथ में आप रेड की फैमिली को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे भी ग्रीन और ब्राउन कलर को यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से वेस्ट में आपने खास ध्यान रखना है। यदि आपका वेस्ट जो है वह कम है तो आप येलो कर सकते हैं, येलो में भी लाइटर शेड को यूज करना है, ठीक है। क्रीम को वेस्ट में आप यूज कर सकते हैं, ग्रे को आप यूज कर सकते हैं, और व्हाइट कलर के गेट को भी आप वेस्ट की जोन में यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इन द्वारों का ध्यान रखना है, टूट फूट को आपने रिपेयर करा देना है जिससे पॉजिटिविटी अंदर आए, ठीक है। और वेस्ट के द्वार में आपने एक चीज का और ध्यान रखना है जी, यहाँ पे पेड़ पौधे ना लगाएं, है ना। आप कुछ और चीजें डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे तोरण में भी आप फूलों वाला तोरण यहाँ पे ना यूज करें। और क्या कर सकते हैं जी,
अब पॉजिटिविटी को लाने के लिए आपने अपने घर का दरवाजा रिपेयर कर लिया है, वहाँ पे अच्छे से पेंट कर लिया है, उसमें साफ सफाई का आपने ध्यान रखा है, वहाँ पे आपने खुशबुओं का ध्यान रखा है, आपके घर में पॉजिटिविटी आए और जो नेगेटिविटी है वो घर के बाहर रह जाए। तो इसके लिए आपने कौन सी रेमेडी को करना है, शाम को आप दीपक जला सकते हैं अपने मेन डोर पे। कहते हैं दिया जो है वह रोशनी दिखाता है और भटके हुए को मार्ग दिखाता है। तो कहीं लक्ष्मी सुख समृद्धि भटक गई हैं तो आप दिया दिखाकर, इसीलिए दिवाली पर मेन डोर पे दिए लगाए जाते हैं ताकि लक्ष्मी जी जो हैं आराम से देखें, उन्हें रोशनी दिखे कि इस घर में जाना है। घर के द्वार में एवरी इवनिंग जो है एक दीपक को जला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 मुखी दीपक भी जलाया जा सकता है और सिंपल नॉर्मल जो भी आप दीपक जला सकते हैं, तिल का, घी का, सरसों के तेल का, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये आप दीपक जला सकते हैं। आप हमें बताएंगे कि आपके घर का जो मेन डोर है वह कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, जिससे हम आपको सजेस्ट करें कि आपको कौन से दीपक वहां पे जलाना है जिससे सुख और शांति आपके घर में आमंत्रित हो। आई होप मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।